नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाम की जो अक्सर बड़े बड़े नामों की छाया में कहीं खोसा जाता है, लेकिन जिनका काम सचमुच क्रांतिकारी था। जी हां, हम बात कर रहे हैं नलिन विलोचन शर्मा की। तो चलिए शर्मा जी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी शुरुआत ना एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े आंदोलन से जुड़ा है और जिसके असली अगुआ को लेकर आज भी थोड़ी उलझन बनी रहती है। देखिए, जब भी हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की बात होती है तो कई नाम हमारे जहन में आते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस आंदोलन की असली जड़, इसकी वास्तविक शुरुआत किसने की थी? यही सवाल हमें सीधे हमारे आज के विषय के दिल में ले जाता है। तो इसका जवाब है नलिन विलोचन शर्मा। जी हाँ, बहुत से आलोचक ये मानते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का जो असली आगाज है ना, वो उनकी कविताओं से ही हुआ था। तो आज हम उन्हीं के इस साहित्यिक सफर को थोड़ा और करीब से जानेंगे। अब देखिए, किसी भी लेखक के काम को अगर समझना हो तो सबसे पहले उस इंसान को समझना पड़ता है ना? तो आइए जरा देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा की शख्सियत आखिर बनी कैसे थी। उनका जन्म हुआ था 1916 में पटना में, और वो भी एक ऐसे परिवार में जो खुद में ही एक संस्था था। जरा सोचिए, उनके पिता महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे। तो ऐसे माहौल में पले बड़े होने का मतलब था कि ज्ञान और एक तरह की प्रगतिशील सोच वो तो उन्हें विरासत में ही मिली थी। और यही जो नींव थी ना, वो उनके पूरे अकेडमिक जीवन में हमें दिखती है, जो उन्हें पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद तक ले गई। तो चलिए अब आते हैं उनके सबसे बड़े और शायद सबसे अहम योगदान पर, प्रयोगवाद। आखिर ये था क्या और इसमें नलिन जी का रोल क्या था? देखिए, प्रयोगवाद ना एक तरह का क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मकसद सीधा सा था, कविता और साहित्य को पुराने जकड़े हुए बंधनों से आज़ाद कराना। इसमें सिर्फ टॉपिक ही नहीं, बल्कि भाषा, लिखने का तरीका, हर लेवल पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया गया। और शर्मा जी इस नई लहर की, आप कह सकते हैं, सबसे पहली और सबसे मुखर आवाज़ों में से एक थे। उन्होंने तो इसकी नींव तभी रख दी थी जब ये एक संगठित आंदोलन बना भी नहीं था। और उनके काम का जो दायरा है ना, वो सच में हैरान कर देता है। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। अरे, उन्होंने तो आलोचना, कहानी, संपादन, हर फील्ड में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। उनकी जो आलोचना की किताबें हैं, जैसे दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन, आज भी उन्हें हिंदी आलोचना की नींव का पत्थर माना जाता है। और भाषा पर उनकी पकड़ तो कमाल की थी ही। वो सिर्फ प्रभावशाली शब्द नहीं लिखते थे, उनकी भाषा बहुत सांकेतिक, मतलब सिंबॉलिक थी। उनकी एक और बहुत बड़ी देन ये थी कि उन्होंने पुराने, लगभग भुला दिए गए शब्दों को एक नई जिंदगी दी। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में इस तरह से इस्तेमाल किया कि उन्हें एक नया ही मतलब मिल गया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उनके जो विचार थे समाज को लेकर, उनकी जो आलोचना थी, वो उनकी कहानियों में कैसे दिखती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है उनकी बहुत ही मशहूर कहानी विष के दांत। ये कहानी ना असल में दो किरदारों के जरिए समाज के दो अलग अलग चेहरों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ है सेन साहब, जो अपनी सफलता और अमीरी के दिखावे के पीछे अपनी सारी नैतिक कमजोरियों को छिपाए हुए हैं, और दूसरी तरफ है गिरधर, एक बिल्कुल आम आदमी जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और इन्हीं दोनों का ये जो टकराव है ना, वो मध्य वर्ग के अंदर के खोखलेपन को एकदम उजागर कर देता है। तो मतलब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये समाज का एक एक्सरे बन जाती है। शर्मा जी इसके जरिए सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता और खास तौर पर मध्य वर्गीय पाखंड की एक एक परत उधेड़ कर रख देते हैं। वो ये दिखा रहे थे कि कैसे हमारा स्वार्थ हमारे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। असल में देखा जाए तो वो अपने समय में ही सामाजिक बराबरी और मानवाधिकारों की बहुत जोरदार वकालत कर रहे थे। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो नलिन विलोचन शर्मा के योगदान को हम कैसे समझें? आखिर उनकी विरासत क्या है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि नलिन विलोचन शर्मा सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक साहित्यिक क्रांतिकारी थे। वो थे प्रयोगवाद के असली प्रणेता। उन्होंने कहानियों में मनोवैज्ञानिक गहराई भरी, आलोचना को एक मॉडर्न नजरिया दिया और अपनी भाषा से हिंदी को और अमीर बनाया। पर शायद उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने साहित्य को समाज का आईना बना दिया, एक ऐसा आईना जो सच दिखाने से डरता नहीं था।
और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर नलिन विलोचन शर्मा आज हमारे बीच होते, आज लिख रहे होते, तो वो हमारे समाज के किन विष के दांतों को उजागर करते, वो किन पाखंडों पर अपनी कलम चलाते? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत